भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन को पूरे भारत में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में मथुरा के राजा कंस अत्याचारी और निर्दयी थे। अपनी बहन देवकी के विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस 8वें पुत्र का जन्म देवकी के गर्भ से होगा वही तुम्हारा संहार करेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में कैद कर दिया। कंस ने एक एक करके देवकी के 7 पुत्रों को जन्म लेते ही मार डाला। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो उस रात मथुरा में तेज आंधी, तूफान और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। उसी समय भगवान विष्णु ने वसुदेव को दर्शन देकर आदेश दिया कि इस बालक को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के पास पहुंचा दो और वहां से जन्मी कन्या को लेकर आ जाओ। भगवान की माया की से कारागार के सभी द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए और बेड़ियां टूट गईं। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचे। गोकुल में यशोदा माता सो रही थीं और उनके पास जन्मी कन्या को वसुदेव ने उठा लिया। बालक कृष्ण को उनके पास छोड़कर वसुदेव वापस मथुरा लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा तो वह कन्या देवी योगमाया के रूप में प्रकट होकर आकाश में चली गईं और बोलीं, अरे मूर्ख कंस, तेरा संहार करने वाला जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। इसके बाद गोकुल में नंद उत्सव मनाया गया। ग्वाल, बाल, गोपियां और पूरा ब्रज आनंद से भर उठा। भगवान कृष्ण ने आगे चलकर कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। इसी पावन अवसर की स्मृति में हम हर साल जन्माष्टमी मनाते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिर सजाते हैं, झूले झुलाते हैं और भगवान के जन्म की लीलाओं का स्मरण करते हैं।